नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के सिरसा में किसानों को मिलेगी ट्रैक्टर पर सब्सिडी, 15 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन। सिरसा जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एसएससी वर्ग के किसानों को 45 हार्स पावर या उससे अधिक के ट्रैक्टर पर अधिकतम 3 लाख रुपए का अनुदान दे रहा है। पात्र किसान 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभ के लिए कृषि भूमि का स्वामित्व और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण अनिवार्य है। चयनित किसानों को 5 साल तक ट्रैक्टर बेचने की अनुमति नहीं होगी। पंचकूला के सरकारी कॉलेज में शुरू होगी MBA और MCA की पढ़ाई। युवाओं को दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। पंचकूला के सरकारी कॉलेज में नए शैक्षणिक सत्र से MBA और MCA की पढ़ाई शुरू होगी। छात्रों को अब प्रोफेशनल कोर्स के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। AICTE से अनुमति मिल चुकी है और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो गई है। कॉलेज में आवश्यक बुनियादी ढांचा और फैकल्टी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। बिजली बिल होगा शून्य, घर बनेंगे आत्मनिर्भर। अंबाला में PM सूर्य घर बिजली योजना के लिए 1 लाख तक की सब्सिडी। अंबाला में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना परिवारों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बना रही है। यह योजना बिजली बिल कम कर लगभग शून्य करने में मदद करती है, साथ ही पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाती है। DC अजय तोमर के अनुसार विभिन्न आय वर्गों के लिए 78,000 से 1.10 लाख रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध है। सरकारी बैंकों से न्यूनतम ब्याज पर आरण भी मिल रहा है, जिससे सोलर सिस्टम लगाना अब आसान हो गया है। अरावली की सूखती झीलों और तालाबों को बचाएगी केंद्र सरकार। हरियाली और वन्य जीवों के लिए बनेगा बेहतर माहौल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अरावली क्षेत्र की सूख चुकी झीलों और तालाबों को पुनर्जीवित करने की योजना पर मंथन करेंगे। खनन और प्राकृतिक जलमार्गों के अवरुद्ध होने से अधिकांश जलाशय सूख गए हैं, जिससे वन्य जीवों और भूजल स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हरियाणा में केवल दमदमा झील में ही प्राकृतिक पानी बचा है। इस पहल से हरियाली बढ़ेगी, भूजल स्तर सुधरेगा और वन्य जीवों के लिए बेहतर वातावरण बनेगा। गुरुग्राम में प्रदूषण फैलाने वालों पर नगर निगम की सख्ती, 705 लोगों के काटे चालान, 9.26 लाख जुर्माना लगाया। नगर निगम गुरुग्राम ने जनवरी में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभिन्न टीमों ने 705 चालान कर 9.26 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। खुले में आग जलाने, कचरा फेंकने और निर्माण नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई। धूल नियंत्रण के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव और रात में मशीनों से सफाई की जा रही है। आयुक्त ने वायु प्रदूषण नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। करनाल की नई अनाज मंडी में 3 दिवसीय फूड इंडिया एक्सपो, राइस इंडस्ट्री में मिलेगा रोजगार का अवसर। करनाल की नई अनाज मंडी में 16 से 18 जनवरी 2026 तक 3 दिवसीय फूड इंडिया एक्सपो आयोजित होगा। यह एक्सपो चावल उद्योग को नई तकनीक और आधुनिक मशीनरी से जोड़ेगा, जिससे उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार होगा। यह युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। देश विदेश से व्यापारी इसमें भाग लेंगे, जिससे करनाल के बासमती चावल को वैश्विक पहचान मिलेगी। करनाल में शामलात भूमि पर बने अवैध मकानों के लिए 16 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा सरकार ने करनाल में शामलात भूमि पर 31 मार्च 2004 से पहले बने अवैध मकानों के नियमितीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पात्र व्यक्ति 16 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 2004 के कलेक्टर रेट का 1.5 गुना भुगतान करना होगा और जमाबंदी, खसरा गिरदावरी जैसे दस्तावेज संलग्न करने होंगे। कब्जा की गई भूमि 500 वर्ग गज से अधिक नहीं होनी चाहिए और सार्वजनिक उपयोगिताओं में बाधा नहीं डालनी चाहिए। कितना होगा किराया और रोज कब होगी रवाना? पलवल से प्रयागराज माघ मेला के लिए स्पेशल बस सेवा की शुरुआत। पलवल से प्रयागराज के लिए माघ मेला स्पेशल बस सेवा शुरू हो गई है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मंगलवार को बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस प्रतिदिन सुबह 8 बजे पलवल से चलकर मथुरा, आगरा होते हुए रात 8 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। किराया 900 रुपये है। यह सेवा श्रद्धालुओं को माघ मेला में आसानी से पहुंचने में मदद करेगी, जिससे सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। रेवाड़ी में गर्जा बुलडोजर, पंचायती भूमि से हटवाया अवैध कब्जा। एक्शन से गांव में मचा हड़कंप। रेवाड़ी के डहीना में प्रशासन ने ढाणी ठेठरबाड़ गांव के होली चौक पर पंचायती भूमि से वर्षों पुराने अवैध कब्जे को हटा दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की, जिसका कब्जाधारियों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से स्थिति नियंत्रण में रही। यह अतिक्रमण सार्वजनिक आवागमन और पूजा अर्चना में बाधा डाल रहा था, जिसके खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सिरसा में 45 विकास कार्यों के टेंडर मंजूर। वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने सड़क निर्माण का किया शुभारंभ। विपक्ष पर बोला हमला। वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा ने सिरसा में भादरा पार्क से भीम कॉलोनी तक सड़क निर्माण का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बिना भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। सिरसा नगर परिषद ने 45 विकास कार्यों के टेंडर मंजूर किए हैं, जिससे लगभग 10 करोड़ की लागत से शहर की विभिन्न सड़कों का नवनिर्माण होगा। साइबर ठगों से रहें सावधान, केवल सरकारी वेबसाइट पर ही करें।
चालान का भुगतान। पंचकूला पुलिस की एडवाइजरी। पंचकूला पुलिस ने साइबर ठगी से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। ठग फर्जी ई चालान के संदेश भेजकर लोगों को ठग रहे हैं, जिसमें नकली लिंक होते हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करने से बैंक खाते से पैसे निकल जाते हैं। पुलिस ने सलाह दी है कि केवल सरकारी वेबसाइट पर ही चालान का भुगतान करें और संदिग्ध संदेशों को ब्लॉक कर पुलिस को सूचित करें। मनरेगा का नाम बदलना, बीजेपी की साजिश। इनेलो अध्यक्ष रामपाल माजरा ने क्यों लगाया बड़ा आरोप? रामपाल माजरा ने मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने पर भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे मनरेगा को खत्म करने की बड़ी साजिश बताया, जिससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और ग्राम पंचायतों की शक्तियां कम होंगी। माजरा ने कहा कि इनेलो 15 जनवरी से शुरू होने वाले युवा सम्मेलनों में भाजपा और कांग्रेस दोनों की पोल खोलेगी, क्योंकि कांग्रेस भी इस मुद्दे पर गंभीर नहीं दिखती। युवाओं को अपराध की राह से बचाने के लिए एक्शन में आई हरियाणा पुलिस। यूट्यूब फेसबुक से हटाए 67 गैंगस्टर गाने। हरियाणा पुलिस ने गिरोह संस्कृति और हथियारों को बढ़ावा देने वाले 67 गीतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाकर बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ और साइबर यूनिट की जांच में पाया गया कि ये गीत युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित करते हैं। डीजीपी अजय सिंघल ने इसे युवाओं को बचाने का महत्वपूर्ण कदम बताया। पुलिस ने कलाकारों से सामाजिक जिम्मेदारी समझने और ऐसे कंटेंट से बचने की अपील की है। यह कार्रवाई आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ के खिलाफ बड़े अभियान का हिस्सा है। पंचकूला के पिंजौर में दिखा तेंदुए का शावक। डीएलएफ और ट्राइडेंट हिल्स के आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल। पिंजौर कालका अर्बन कॉम्प्लेक्स के सेक्टर 3 और 4 में एक तेंदुए का शावक देखा गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। राहगीरों द्वारा बनाए गए वीडियो वायरल होने के बाद लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। पुलिस ने सावधानी बरतने की अपील की है। यह क्षेत्र जंगल से सटा होने के कारण जंगली जानवरों का दिखना आम है, लेकिन इस घटना ने चिंता बढ़ा दी है। ठंड का टॉर्चर। हरियाणा के गोरिया गांव में जमी बर्फ। 0 डिग्री तक लुढ़का पारा। 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। हरियाणा में कड़ाके की ठंड जारी है। गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में गंभीर शीतलहर और ठंडे दिन का रेड अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे से दृश्यता घटी, ट्रेनें लेट हुईं और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। झज्जर के गोरिया गांव में पाला जम गया। करनाल में कोहरे के कारण एक हादसे में युवक की मौत हो गई। हरियाणा में खेल मैदानों में भारी कमी। भिवानी में 742 में से 715 स्कूलों में कोई प्लेग्राउंड नहीं। भिवानी में 742 में से 715 स्कूलों में खेल मैदान नहीं है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आधुनिकता के नाम पर बच्चों के हाथों में टैब तो है, लेकिन खेलने के लिए जगह नहीं। इससे बच्चों में मोटापा, मानसिक तनाव और आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। शिक्षा विभाग को इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ी स्वस्थ रह सके। भिवानी में 5 लाख बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं पर होगा QR कोड ऑफ हिडन फीचर्स। 3 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं से 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं पर QR कोड और हिडन फीचर्स लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम नकल रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे 5 लाख परीक्षार्थियों की 30 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं प्रभावित होंगी। हालांकि इस पर बोर्ड को 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा और कर्मचारी संगठन गोपनीयता भंग होने की आशंका जताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में सुरक्षा के लिए अलर्ट हुए ज्वेलर्स। दुकानों के शटर में अलार्म सिस्टम लगवाने की तैयारी। बहादुरगढ़ में लगातार चोरी की घटनाओं से चिंतित ज्वेलर्स अब अपनी दुकानों की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। वे शटर में अलार्म सिस्टम लगाने की तैयारी में हैं, जो किसी भी छेड़छाड़ पर हूटर बजाएगा और मालिक को सूचित करेगा। हाल ही में डीसी ज्वेलर्स में 10 लाख की चोरी के बाद यह कदम उठाया जा रहा है। ज्वेलर्स एसोसिएशन पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा उपायों पर चर्चा करेगी। हेलो लिखते ही मिलेगी हर जानकारी। गुरुग्राम की तर्ज पर फरीदाबाद पुलिस भी शुरू करेगी चैटबोट सर्विस। फरीदाबाद पुलिस गुरुग्राम की तर्ज पर व्हाट्सएप चैटबोट सेवा शुरू करने जा रही है। यह नागरिकों को तेज, पारदर्शी और डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे उन्हें छोटी जानकारी या शिकायत के लिए थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हेलो लिखकर लोग नजदीकी थाने, महिला सहायता डेस्क, साइबर हेल्पलाइन और ट्रैफिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह सेवा पुलिस जनता संवाद को मजबूत कर शिकायतों के निपटारे में तेजी लाएगी। फरीदाबाद की सड़कों पर दौड़ेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तैयार करेगा सिटी बस डिपो। फरीदाबाद के सेक्टर 61 में सिटी बस डिपो का निर्माण कार्य अगले महीने शुरू होने की उम्मीद है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HISVP द्वारा इसका टेंडर 14 जनवरी को खोला जाएगा। 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस डिपो में 100 इलेक्ट्रिक बसें खड़ी की जा सकेंगी। HISVP जमीन की कीमत वसूलने के लिए डिपो के ऊपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाएगा, जिससे शहर में परिवहन व्यवस्था सुधरेगी। गुरुग्राम में एलिवेटेड मेट्रो रूट का विरोध, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा। ट्रैफिक संकट बढ़ने की आशंका। गुरुग्राम में प्रस्तावित एलिवेटेड मेट्रो लाइन का नागरिकों, पूर्व सैनिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा विरोध किया जा रहा है। यह मार्ग सैन्य प्रतिष्ठानों के पास से गुजरता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताया जा रहा है। विरोधियों का कहना है कि एलिवेटेड मेट्रो से ट्रैफिक और बढ़ेगा,
जबकि भूमिगत समाधान सुरक्षित और व्यावहारिक है। मुख्यमंत्री ने इस गंभीर मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया है। 14 और 15 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी घोषित। इन राज्यों में बच्चों के हुए मजे। देश भर के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई राज्यों में तो शीतलहर ने लोगों की कपकपी छुड़ा रखी है। जम्मू कश्मीर के विंटर जोन के इलाकों के अलावा अब सभी राज्यों में विंटर वेकेशन यानी सर्दियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। इसी बीच अब कई राज्यों में बच्चों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि 14 और 15 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अब हर मजदूर को मिलेगी 3,000 मासिक पेंशन। आवेदन प्रक्रिया शुरू। भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। ये वे लोग हैं जो निर्माण स्थलों पर काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, घरों में सफाई का काम करते हैं या छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। इन मेहनतकश लोगों को असंगठित क्षेत्र के कामगार कहा जाता है। इनकी कोई निश्चित तनख्वाह नहीं होती और न ही किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा मिलती है। सोना चांदी ने फिर छुआ आसमान। सिल्वर 2,71,000 रुपए के पार। गोल्ड ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। क्या है कीमत? घरेलू बाजार में सोना और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। स्टैकिस्टों की लगातार खरीदारी के कारण दिल्ली में चांदी 2,71,000 रुपए प्रति किलो हो गई, जबकि सोना 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग को इस तेजी का मुख्य कारण बताया जा रहा है। 10वीं 12वीं पास को मिल रहा घर बैठे काम, सैलरी 30,000 रुपये महीना। आज के डिजिटल दौर में नौकरी का मतलब सिर्फ ऑफिस जाना नहीं रह गया है। सरकार अब युवाओं और महिलाओं को घर बैठे काम से जोड़ने पर तेजी से ध्यान दे रही है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना को आगे बढ़ाया गया है, जिसके तहत 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों को घर से ही ऑनलाइन काम करने का मौका दिया जा रहा है। इस योजना के जरिए बेरोजगार युवा, महिलाएं और स्टूडेंट्स बिना किसी निवेश के काम शुरू कर सकते हैं। गुरुग्राम वाले ध्यान दें, जमा नहीं कराया टैक्स, अब निगम सीलिंग से वसूलेगा 400 करोड़। गुरुग्राम नगर निगम बड़े टैक्स डिफॉल्टरों से 400 करोड़ रुपए का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने की तैयारी में है। निगम ने अब तक 63 संपत्तियों को सील किया है और पीजी संचालकों पर भी विशेष ध्यान दे रहा है, जो आवासीय दर पर टैक्स दे रहे हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं और भुगतान न होने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। क्या है थनैला रोग? ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को होती है यह बीमारी। किसान ऐसे करें बचाव। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल दुधारू पशुओं में फैल रहे थनैला रोग के खात्मे के लिए शोध कर रहा है। यह शोध रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने पर केंद्रित है, जो श्वेत रक्त कोशिकाओं में छिप जाते हैं। 90% मामलों में किसानों की जागरूकता और सतर्कता महत्वपूर्ण है, जबकि शेष 10% के लिए प्रभावी इलाज पर काम जारी है। यह पहल पशु स्वास्थ्य और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद जगाती है। अब ब्लड के लिए मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा नारनौल या रेवाड़ी। कनीना अटेली CHSC में ही मिलेगी सुविधा। कनीना और अटेली CHSC में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित होने से महेंद्रगढ़ जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। अब गंभीर मरीजों, सिजेरियन डिलीवरी और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को रक्त के लिए नारनौल या रेवाड़ी नहीं जाना पड़ेगा। लगभग 10 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। फरवरी में स्टाफ प्रशिक्षण के बाद ये यूनिटें पूरी तरह से चालू हो जाएंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा बेहतर होगी। रात में अतिक्रमण पर जमकर गरजा बुलडोजर। दुकानों के बाहर बने रैंप किए ध्वस्त। पूरे शहर में मचा हड़कंप। मेवात के तावड़ू शहर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। SRDM जितेंद्र गर्ग के निर्देश पर बावला चौक और बावला सड़क क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे और नालों पर बने अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म करने और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की है। मेवात के लोगों की बल्ले बल्ले, 60 करोड़ में बनेंगी 125 किलोमीटर सड़कें। 80 गांवों को मिलेगी बड़ी राहत। मेवात के फिरोजपुर झिड़का में 60 करोड़ रुपए की लागत से 80 गांवों को जोड़ने वाली 125 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। लंबे समय से जर्जर इन सड़कों के बनने से ग्रामीणों को आवाजाही में राहत मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के कारण निर्माण में देरी हुई थी, लेकिन अब तेजी से काम चल रहा है। लोक निर्माण विभाग और नाबार्ड मिलकर अप्रैल 2026 तक परियोजना पूरी करेंगे। डबवाली में बनेगा 2 मंजिला PWD गेस्ट हाउस, हाईटेक सुविधाओं से होगा लैस। हरियाणा सरकार ने मंजूर किए 10 करोड़ 93 लाख रुपए। हरियाणा सरकार ने डबवाली में लोक निर्माण विभाग के नए विश्राम गृह के लिए 10 करोड़ 93 लाख रुपए मंजूर किए हैं। बठिंडा रोड पर 1 एकड़ में बनने वाला यह 2 मंजिला भवन VVIP और 6 अधिकारी कमरों सहित हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। 1978 से 1979 में बने पुराने IB की जगह यह नया गेस्ट हाउस अधिकारियों के ठहरने की सुविधा प्रदान करेगा। सिरसा रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 का होगा कायाकल्प। यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। सिरसा रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 का 6 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से विस्तार किया जाएगा। इसमें वेटिंग हॉल, एसी रूम, बुकिंग काउंटर और पार्किंग सुविधाओं में सुधार होगा। वर्तमान में संकरी सड़क, अंधेरा और जाम की समस्या है।
जिसे नए गेट और चौड़ी सड़क से दूर किया जाएगा। तीसरे प्लेटफॉर्म का निर्माण भी जल्द शुरू होगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।